वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ सुला विनयार्ड व्लॉग। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे जिसमें आप सब ये कह रहे थे कि कैसे मुझे अपने व्लॉग्स में चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो उसी बात का ख्याल रखते हुए आज मैं इस पार्ट 2 में आप सबको ये बताऊंगी कि सुला विनयार्ड में वाइन को बनाते कैसे हैं और बनाने के बाद उसे स्टोर कैसे करते हैं। अभी इसके ओनर मिस्टर राजीव समंत हमें ये बता रहे हैं कि 2005 में इंडिया में पहली बार इन्होंने ही वाइन टेस्टिंग कल्चर को शुरू किया था, जहां कस्टमर्स अपनी वाइन को खरीदने से पहले टेस्ट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। इसके बाद हम गए जहां वाइन तैयार हो रही थी। अभी वाइन बनाने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अंगूर यानी ग्रेप्स हमें अलग अलग कलर के मिलते हैं, जैसे ब्लैक, रेड, येलो एंड पर्पल। इन ग्रेप्स को क्रश करके इनका जूस निकाला जाता है। नॉर्मली इसी प्रोसेस को फॉलो करें तो वाइन का कलर आपको सिर्फ वाइट ही मिलेगा। अब इसे कलर देने के लिए इसी जूस में उन क्रश्ड ग्रेप्स को डालकर करीब 2 से 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। रूम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है। 15 या 16 डिग्री से ज़्यादा रूम टेम्परेचर नहीं हो सकता, वरना फर्मेंटेशन प्रोसेस ख़राब हो जाता है। एक बॉटल वाइन बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं। अभी हम जा रहे हैं जहां वाइन को अरोमा यानी खुशबू और टेक्सचर दिया जाता है। सुला में ऐसा मानते हैं कि हमेशा फ्रेश वाइन ही पीनी चाहिए। पुराने वाइन्स को इन बैरल्स में रखा जाता है और जितना समय निकलता है धीरे धीरे वाइन अपना टेस्ट खोकर इन बैरल्स का टेस्ट पकड़ लेती है। एक वक्त के बाद वाइन से लकड़ी की टेस्ट आती है, जो सुला की पॉलिसी के बिल्कुल ही खिलाफ है। हमारे गाइड नामा जी हमें ये बताते हैं कि वाइन को बेटर बनाने के लिए शुगर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अभी हम आ गए हैं बैरल रूम में। ये बड़े बड़े वुडन स्टोरेज जार जो आपको दिख रहे हैं यही बैरल है। बैरल्स को सुला वाइन यार्ड फ्रांस से इंपोर्ट कराती है। एक बैरल की कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये होती है। आ जाइए then about barrels please. Let's wait for everyone. Why the temperature? So basically तो 2-3 और लोग आते फिर बताया था because temperature is something very important. Okay. So वाइन टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं ये वाला, बिकॉज अगर आप इससे ज़्यादा ठंडा करोगे ऑक्सीजन कम होगी, कभी कभी एजिंग नहीं होता, राइट। इट कैन ऑल्सो स्टॉप। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आती है एंड प्री मेच्योर एजिंग होता है। वाइन विल टर्न इनटू विनेगर एट 15 to 18 इट इज आइडियल फॉर एजिंग। इट इज नॉट टू स्लो और नॉट टू फास्ट, ऐसा। सो दैट इज व्हाई वी मेंटेन। इसके बाद होती है वाइन टेस्टिंग, जो हमने तो स्किप कर दिया और थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करके हम निकल पड़े। अभी हम हैं सुला के गिफ्ट शॉप में। यहाँ आपको वाइन बॉटल्स, ग्लासेस, टी शर्ट्स, मर्चेंडाइज और ऑथेंटिक फ्लेवर्ड चॉकलेट्स भी मिलेंगे। हमने एक टी शर्ट और की चेन ली। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।